दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए बैसाख मास महात्म्य के 11वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले के 10 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। बैसाख मास को माधव मास कहा जाता है। यह भगवान विष्णु का प्रिय मास है, इसलिए ऋषि मुनियों ने इसका महात्म्य लिखा है। बैसाख मास में 25 अध्याय है। मैं प्रतिदिन आपको रोज एक अध्याय का पाठ सुना रही हूँ। मैं आपको बैसाख मास महात्म्य में 11वें अध्याय को सुनाऊंगी। बैसाख मास का 11वां अध्याय शुरू करूँ उसके पहले आइए मैं आपको वरुथनी एकादशी की महिमा के बारे में कुछ जानकारी देती हूँ। बैसाख मास को माधव मास कहते हैं और एकादशी को माधव तिथि कहते हैं। अतः स्पष्ट है कि बैसाख मास की दोनों एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बैसाख मास में आने वाली पहली एकादशी जो है वरुथनी एकादशी कहलाती है। एकादशी बैसाख मास के कृष्ण पक्ष को आती है। एकादशी वाले दिन भगवान श्री हरि विष्णु के बराह अवतार की आराधना की जाती है। व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है। यदि आप यह व्रत करने के बारे में सोच रहे हैं तो वरुथनी एकादशी का संकल्प मन में करके एकादशी को अवश्य करें। संकल्प मन में करके करें। इसी के संकल्प मंत्र जो है वो निम्न प्रकार है। सत्य संकल्प सत्य चित्त सत्य वदस्तथा धर्मा धर्मोचा कर्मी चा सब कर्म विवर्जिता कर्म कर्ता चा कर्मे कार्य तथैव चा श्रीपति नरपति श्रीमान सर्वस्वपति सर्जितम। व्रतों में एकादशी व्रत बहुत ऊंचा स्थान है। इस व्रत में व्रतों के कष्ट मिटते हैं। इस एकादशी के व्रत को करने से जो है सभी के कष्ट मिटते हैं, पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न एकादशी की भी अलग अलग महिमा होती है। इस एकादशी के व्रत से व्यक्ति को सर्वदा समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। व्रत में रात्रि में जागरण किया जाता है। इससे मंगल ही मंगल होता है। इस दिन श्री वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था। इससे इस एकादशी की महिमा और बढ़ जाती है। पुष्टि मार्गीय वैष्णवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह बैसाख मास महात्म्य के 11वें अध्याय को जानते हैं। 10वें अध्याय के बारे में पिछले अध्याय के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पिछले अध्याय में हमने जाना कि राजा मैथिल ने कहा देव जी से कहा कि अशून्य शयन व्रत की पारण की विधि बताइए। इस व्रत में क्या दान किया जाता है और उसका क्या फल होता है। देव ऋषि ने बताया कि भगवान पुरुषोत्तम की सोने या चांदी की मनोहर मूर्ति बनाकर को वनमाला पहनाकर सुगंधित पुष्पों और द्रव्यों से प्रतिदिन चौमासे में उसका पूजन किया जाता है। ब्राह्मण को सैया व वस्त्र दान करते हैं। मणि सहित इस व्रत में जो है भोजन कराते हैं। तरीके से सत्यदेव जी ने अशून्य शयन व्रत की संपूर्ण विधि बतलाकर बैसाख मास में छत्र दान यानी छाता दान की महिमा बताते हुए फल की कथा सुनाई और अंत में कहा कि बैसाख मास के धर्मों से कोई भी धर्म बड़ा नहीं है, पापों को नष्ट करने वाला नहीं है। अतः बैसाख मास में आप जो भी धर्म कर्म करते हैं वह आपके सभी पापों का नाश करता है, अंत करता है। का वृत्तांत 11वें अध्याय में जानते हैं। आइए सुनते हैं बैसाख मास महात्म्य का 11वां अध्याय। पूछने लगा, हे महाराज, बैसाख के जो धर्म आपने वर्णन किए हैं वे बड़े सुलभ हैं और उनसे विष्णु भगवान प्रसन्न होकर तत्काल अर्थ धर्म काम मोक्ष प्रदान करते हैं। ऐसे वेद वेद धर्म संसार में ज्ञात नहीं है। यह क्या बात है, मुझसे कहिए। श्रुतिदेव बोले, हे राजन, बैसाख मास के कर्तव्य धर्म प्रख्यात क्यों नहीं है और अन्य धर्मों के संसार में ख्याति क्यों है। संसार में पुत्र पौत्र तथा धन संपत्ति सांसारिक भोगों के चाहने वाले मनुष्य बहुत हैं, इसलिए राजस और तामस धर्म संसार में प्रख्यात है। और जो इच्छा रहित सात्विक धर्म सुख प्राप्ति कर विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं वे पृथ्वी पर छिवाने योग्य हैं। इसका कारण बताता हूँ, सुनो। इक्ष्वाकु के कुल का भूषण काशीपुरी में नग का पुत्र सार्वभौम राजा बड़ा यशस्वी कीर्तिमान नाम का हुआ। वह जितेंद्रिय क्रोध को जीतने वाला ब्राह्मण और राजाओं में उत्तम था। एक दिन वह आखेट करता हुआ जा रहा था। जो मार्ग में मुनि वशिष्ठ जी के शिष्यों को देखा, जो कहीं प्याऊ लगा रहे हैं, कहीं छाया मंडप बनवा रहे हैं, कहीं बापी निर्बल करवा रहे हैं, कहीं बैठे हुए मनुष्यों के पंखों से पवन हवा कर रहे हैं, कहीं सुगंधित फूलों को दे रहे हैं, मध्याह्न का समय दान कर रहे हैं, कहीं तांबूल दे रहे हैं, कहीं नेत्रों में कपूर लगा रहे हैं। यह देखकर राजा ने पूछा कि तुम कौन हो और यह क्या कर रहे हो। वे बोले, हम बैसाख में कर्तव्य धर्मों को गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से कर रहे हैं, जिनके करने से धर्म अर्थ काम और मोक्ष मिलते हैं और
और विशेष फल तुम गुरुजी से जाकर पूछिए। यह सब सुन राजा वहां से तत्काल चल दिया और वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचा। राजा गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम कर और वहां बैठ कहने लगा, हे मुनीश्वर, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों को शुभ कर्मों को करते हुए देख उनसे पूछा कि यह क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और किस फल के निमित्त कर रहे हैं। तब उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है और कहा है कि हमें बताने का अवकाश नहीं है, गुरु जी के पास जाओ, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, आपसे इन धर्मों को सुनूं। वशिष्ठ जी प्रसन्न कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान कर विष्णु भगवान का विधि पूर्वक प्रेम से पूजन कर दान करें और ब्राह्मणों की सेवा करें। ऐसा करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं, इसलिए तुम अपने राज्य में भी जहाँ भी हो, जहाँ जो कोई वैशाख धर्मों को ना करे उसे दंड दो। इस प्रकार वशिष्ठ जी से वैशाख उक्त सब धर्म सुन भक्ति पूर्वक उनकी पूजा कर अपने घर चला गया और सभी धर्म कर देव निरंजन केशव भगवान की बड़ी प्रीति करने लगा। हाथी पर ढोल रखवा कर अपने राज्य में मुनादी करा दी कि 8 वर्ष से 80 वर्ष के वृद्ध पिता पुत्र भार्या इष्ट मित्र कोई भी हो जो मेष की संक्रांति में सूर्य उदय से पहले स्नान नहीं करेगा और वैशाख उक्त धर्मों का पालन नहीं करेगा, उसको चोर के समान दंड दे देश से निकाल दूंगा। गांव गांव में धर्मोपदेशक ब्राह्मण नियुक्त कर दिए और धर्महीनों को दंड देने के लिए 10 सवार नियुक्त कर दिए। इस प्रकार इस चक्रवर्ती राजा के राज्य शासन में यह धर्म वृक्ष सब विदेशों में विस्तार पूर्वक फैल गया। जो मनुष्य प्रमाद से भी इस राजा के नगरों में मर जाते थे उनको निसंदेह विष्णु लोक प्राप्त होता था और यमलोक नहीं जाते थे, जिससे चित्रगुप्त को लिखने के लिए कुछ काम ना रहा। सभी पापी लोगों से नरक खाली हो गए। तब नारद जी धर्मराज के पास जाकर बोले, हे राजा, नरक में पहले जैसे हाहाकार शब्द अब सुनाई नहीं देते। खोटे कर्म करने वाले, माया और दंभ से बढ़े हुए पापी मनुष्य तुम्हारे लोक में क्यों नहीं आते? और चित्रगुप्त भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, इसका क्या कारण है? तब धर्मराज बोले, हे नारद, आजकल पृथ्वी का राजा ऋषिकेश पुराण पुरुषोत्तम का बड़ा भक्त है। उसने अपने देश भर में मुनादी करा रखी है कि सब छोटे बड़े बूढ़े मेष की संक्रांति में वैशाख मास के धर्म का पालन करें। उल्लंघन करने पर दंड के भागी होंगे। जिसके भय से वहाँ की प्रजा के लोग वैशाख के धर्मों का पालन करते हैं, इस कारण उनका मेरे लोक में आने का मार्ग बंद हो गया और सब ब्रह्म हत्यादि पापों से छूटकर सीधे विष्णु पद को प्राप्त होते। इसलिए मैं उस महाबली से युद्ध कर उसे मारूंगा। यदि वह मुझसे न मरेगा तो मैं ब्रह्मा के पास जा उनसे सब निवेदन कर स्वस्थ हो जाऊंगा। इस प्रकार नारद जी से सलाह कर मृत्यु, रोग, जरा आदि सेवकों तथा 50 कोटि यमदूतों को लेकर स्वयं यमराज दंड उठा भैंसा पर चढ़ पृथ्वी पर आए और शीघ्र ही उसे राजा की पुरी को घेर कर वहां शंखनाद करने लगे। तब राजा ने यह सुना कि यम ने यह पुरी घेरी है। तब अत्यंत क्रोध कर अपनी सब सेना सजाकर नगर के बाहर आया। दोनों में घोर युद्ध हुआ। राजा ने यम को सारी सेना आदि को जीतकर क्षण भर में भगा दिया, जिससे क्रोध कर यमराज ने अपने अनेकों बाण चलाए और ढाल तलवार उठा राजा को मारने को आया। जब राजा ने 3 बाणों से यमराज के धनुष, ढाल, तलवार आदि सब काट गिरा दिए और एक तीक्ष्ण बाण यमराज के मस्तक में मारा, तब यम ने क्रोध कर अपना दंड उठाया और उसको ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित कर राजा के ऊपर छोड़ दिया। यह देख विष्णु भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो रण में ब्रह्मास्त्र का निवारण कर यम को मारने को उद्यत हुआ। राजा सुदर्शन चक्र को नमस्कार कर स्तुति करने लगा कि इससे यम की रक्षा कीजिए। तब सुदर्शन चक्र राजा की स्तुति करने पर वैकुंठ को चला गया और यम बहुत उदास हो ब्रह्मा जी के पास गया, जहाँ लोकपाल दिक्पाल बैठे उपासना कर रहे। उसने देखा चारों ओर इतिहास पुराण शरीर धारण कर खड़े हैं। नदी सरोवर मूर्तिमान विराजमान है, पीपल आदि सभी वृक्ष खड़े हैं। बाणी, बापी, कुआ, तालाब, पर्वत सब मूर्तिमान है। दिन रात, पक्ष, मास, कला, काष्ठा, निमेष, ऋतु, अयन, योग, संकल्प, विकल्प, निमेष, उन्मेष, रक्ष, योग, करण, पूर्णिमा, अमावस्या, सुख दुख, भय, लाभ, अलाभ, जय अजय, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, शांत, मूढ़, अति पौर, प्राकृतिक विकार, कफ, वात, पित्त आदि सब चराचर मूर्तिवान सेना में खड़े हैं। उनके बीच में यमराज सेवकों सहित लज्जावान मुख मलिन कराटे वृक्ष की भांति जा गिरा और त्राही त्राही पुकारने लगा, जिसको देखकर सभी आपस में अचरज से कहने लगे कि यम के यहाँ आने का क्या कारण है। जिस यम को काम
राम से क्षण भर भी अधिक अवकाश नहीं मिलता था, उसके वस्त्र फटे रहे हैं। चित्रगुप्त भी इसके पीछे पीछे आया। यमराज कहने लगा, हे कमलासन, मेरी प्रतिष्ठा भंग हो गई है, मुझे खूब पिटा है, मेरे वस्त्र आदि छीन लिए हैं, आपके होते हुए मेरी यह दुर्गति हुई है। यह सुन सभा में खड़ा बड़ा भारी कोलाहल हुआ। तब पवन ने ब्रह्मा जी की सलाह से सबकी वाणी रोक दी और यम को वहां से उठाया और आसन पर बैठा पूछने लगा कि तुम्हारी दुर्गति किसने की है। तू कुशकेतु जो सबके पिता हैं, उनके सामने अपना सब वृत्तांत कहे, तुम्हारे हृदयस्थ दुख को दूर करेंगे। तब पवन के कहने पर यमराज कुशकेतु के पुत्र के मुख की ओर देख बड़े दीन स्वर और गदगद वाणी से सत्य सत्य बताने लगा। तीसरी वैशाख मास महात्म में 11वां अध्याय समाप्तम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों।